नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि समाज में कुछ इस तरह के भी पीड़ित लोग हैं जिनके बाप दादा परदादा अनपढ़ थे और ऐसे व्यक्ति के पास में कुछ ज़मीन थी जिसे समाज के कुछ चतुर व्यक्ति, कुछ धूर्त किस्म के व्यक्ति द्वारा हड़प लिया गया और जमीन हड़पने के लिए उन्होंने एक फर्जी खतियान तैयार करवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दादा परदादा ने जमीन बिक्री नहीं किया, न तो उसे गिफ्ट डीड दिया, न ही वसीयत किया, न सेल डीड बनाया। फिर भी इन सभी आधार के बावजूद समाज के कुछ गलत व्यक्ति सर्वेयर को मेल में ला करके आपका जो सीएस खतियान था वह बदल देता है। अर्थात जो आरएस सर्वे हुआ, नया खतियान का निर्माण हुआ, तो उस नए खतियान में आपके बाप दादे का परदादे का नाम डिलीट करके नए खतियान में अपना नाम अंकित करा लिया। जबकि सर्वे का मुख्य आधार होता है कि आपके पास में भू स्वामित्व का कोई प्रमाण होना चाहिए, सेल डीड का कागज होना चाहिए, पूर्व का खतियान होना चाहिए या फिर वसीयत या दान पत्र होना चाहिए। और इन सब के बावजूद यदि आपको किसी प्रकार से पूर्व भूस्वामी द्वारा ट्रांसफर नहीं किया गया है और फिर भी आपके नाम से अगर खतियान बन जाता है तो इस तरह का पेपर अवश्य ही फर्जी होगा। और इस तरह का जो रॉन्ग एंट्री सर्वेयर के द्वारा किया गया है, ये तो पूर्व समय की बात है। आज के वर्तमान समय में खास करके बिहार प्रदेश में ढेर सारे ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो जनता से मोटी रकम लेकर फर्जी खतियान का निर्माण करते हैं। उसका मुहर भी फर्जी होता है और नकल खाना के स्टाफ का हस्ताक्षर भी फर्जी होता है। आपको देखने में लगेगा कि यह नकल खाने का सर्टिफाइड कॉपी है, लेकिन वह पूर्णतः फर्जी होता है। और इस फर्जी पेपर के आधार पर वह दमंग व्यक्ति समाज के कमजोर व्यक्ति की जमीन को हड़प रहा है, छीन रहा है, उसे परेशान कर रहा है, उसे मुकदमा के दलदल में घसीट रहा है, कील रहा है और इस तरह से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप अपने जमीन के जितने भी कागजात हैं उसका एक फाइल तैयार कर लें और उसमें सारे कागजात को सुरक्षित रखें, अप टू डेट रखें। और इस तरह का जो आपका जमीन संबंधित कागजात है, इसकी जानकारी अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को भी दें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। और जहाँ तक सवाल है फर्जी पेपर तैयार हो चुका है तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। इस फर्जी पेपर को पकड़ने के लिए ढेर सारे नुस्खे हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर बताऊंगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगली कानूनी वीडियो का आप इंतजार करें। और अंत में कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।